सोचिए एक ऐसी यात्रा जिसमें ना उत्तराखंड के खतरनाक पहाड़ी रास्तों का डर हो, ना लंबे ट्रैफिक जाम का झंझट। बस एक रोपवे राइड के जरिए आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। दोस्तों, उत्तराखंड के कठिन पहाड़ी रास्तों को आसान बनाने के लिए सरकार एक बड़ी क्रांति ला रही है, रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चे में है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, जिसका इंतजार हर भक्त कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब तक की यात्रा भी अब आसान होने वाली है। तो चलिए आज हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये रोपवे प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड के भविष्य को बदलने वाला है। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रतिदिन हजारों लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के कठिन पहाड़ी रास्ते, अनप्रेडिक्टेबल मौसम और लंबे सफर लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और आज इसी को देखते हुए सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड में एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सिस्टम तैयार करना, जिसमें ऑल वेदर रोड से हाईवेज का विकास, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जैसे रेल प्रोजेक्ट और अब रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए यात्रा को तेजी और सुरक्षा के साथ आसान बनाना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केदारनाथ का सफर जो पहले 7 से 8 घंटे का था, अब सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट पर काम इसी साल 2025 से स्टार्ट होने की उम्मीद है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, चिरवासा, निंचोली और केदारनाथ में रोपवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये रूट केदारनाथ के ट्रेडिशनल ट्रैकिंग रूट को कवर करेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 13 किलोमीटर का ये रोपवे दुनिया का सबसे लंबा रोपवे में से एक होगा और ये 7 से 8 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा करवाएगा। और साथ ही हर घंटे 3600 यात्री इसमें यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, इन रोपवेज में सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपकी सफर को आसान और सुरक्षित बनाएगा। और आपको बता दें, एक्सट्रीम स्नोफॉल और लैंडस्लाइड के बावजूद 12 महीने चालू रहने वाली फैसिलिटी इन केबल कार्स में रहेंगे। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे एक तरह से भक्तों के लिए एक वरदान है। हर साल लाखों लोग इस पवित्र धाम में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कठिन पहाड़ी रास्ते उनके लिए एक बड़ा चुनौती होते हैं। रोपवे के आने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि पूरी केदारनाथ वैली में टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट की, जहां पहले 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई में लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब वही सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट का काम पिछले साल नवंबर से ही शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर की होगी, जिसको सिर्फ 15 मिनट में तय किया जाएगा। दोस्तों, इस रोपवे में हर घंटे 500 यात्री यात्रा कर पाएंगे और इस पर 3 केबल डिटैचेबल गोंडोला सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपकी सफर को सुरक्षित और आसान बनाएगा। दरअसल इन रोपवेज में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट पर इसका असर कम हो। दोस्तों, यमुनोत्री चारधाम यात्रा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां तक पहुंचना आज भी एक कठिन सफर है। इन रोपवेज के जरिए लोगों को न सिर्फ वक्त की बचत होगी, बल्कि बुजुर्ग और असमर्थ यात्री भी आसानी से दर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट से जानकी चट्टी और आसपास के इलाकों में व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की। दोस्तों, 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, पर अब इस सफर को रोपवे से कवर किया जाएगा। दरअसल इस रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत गोविंद घाट से शुरू होगा, जो आगे घंगारिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक जाएगा। दोस्तों, इस रोपवे प्रोजेक्ट की लंबाई 12.5 किलोमीटर की है, जिसे 45 मिनट में पूरा किया जाएगा। और इस रोपवे में हर घंटे 3000 यात्री यात्रा कर पाएंगे और इन रोपवेज पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हेमकुंड साहिब एक ऐसी जगह है जो हर सिख भक्त के लिए पवित्र है, लेकिन यहाँ तक का सफर बहुत कठिन है। रोपवे के जरिए अब ये यात्रा सुरक्षित, तेज और आसान होगी। यहाँ की लोकल इकोनॉमी, धर्मशालाएं और होटल्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा और पूरा इलाका एक नया टूरिज्म हब के रूप में उभरेगा। दोस्तों, ये रोपवे प्रोजेक्ट्स सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बना रहे, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। दरअसल चारधाम रोड प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट और रोपवे प्रोजेक्ट्स मिलकर उत्तराखंड को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। दोस्तों, आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या लगता है?
क्या आप केदारनाथ, यमुनोत्री या हेमकुंड साहिब रोपवे से यात्रा करना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।